मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि कुछ क्रिएचर्स और इंसानों के बीच वॉर चल रही है। उन क्रिएचर्स की एक क्वीन होती है जो कि इंसानों को मारना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत तबाही मचा रही थी और उसने बहुत से इंसानों को अपना गुलाम भी बना रखा था। इंसानों का बादशाह यानी किंग उस रानी से लड़ना चाहता था, तो वो उसी जगह जाता है जहाँ पर वो रहा करती थी। वो एक ट्रिक खेलता है, उसको ये शो करवाता है कि वो वहाँ पर हार मानने आया है, लेकिन असल में वो उसे मारने आया था। किंग के पास एक तलवार थी जिसे सिर्फ वो खुद या उसका चुना हुआ इंसान ही उठा सकता था, और यही एक ऐसी चीज थी जिससे रानी मर सकती थी। अब मूवी प्रेजेंट टाइम की तरफ आती है और हम हेल बॉय को देखते हैं। वो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा होता है जो कि वैम्पायर्स पर रिसर्च करते हुए खो गया था। बहुत मेहनत के बाद हेल बॉय उसे ढूंढ तो लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो खुद भी अब वैम्पायर बन चुका है। उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में जा रही थी, तो उसको लोगों की जान बचाने की खातिर अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हेल बॉय को उसके फादर अपने पास बुलाते हैं। वो उसको कोई मिशन देते हैं कि एक जगह कुछ क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और तुम्हें वहाँ जाकर ये सब ठीक करना है और इसको किसी न किसी तरह रोकना है। हेल बॉय उस कंट्री में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स इंसानों को खाते हैं। वो वहाँ पर एक क्लब में कुछ लोगों से मिलता है जिसमें एक लड़की भी होती है। वो उसको उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि जब तुम पैदा हुए तब तुम नॉर्मल भी नहीं थे और तुम्हारे बारे में कहा जाता था कि जब तुम बड़े होगे तो तुम बहुत बुरे बन जाओगे और दुनिया को खत्म कर दोगे। तो प्रोफेसर जिनको तुम अपना डैड कहते हो तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल करके दुनिया की बातों को इग्नोर किया और फिर उन्होंने तुम्हें अच्छे तरीके से बड़ा किया और तुम्हारा ख्याल रखा। ये सुनकर हेल बॉय काफी दुखी हो जाता है कि लोग उसे बुरा क्यों समझते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जानवर की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर कुछ लोगों को मारकर एक बॉक्स चुरा लेता है। उस बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की उसी रानी का सर था, और यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में उस किंग ने उस रानी को मार दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे, और उसका सर देखकर यहाँ लग रहा था कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो। अब हेल बॉय जिस क्लब में आया था वो सब लोग और हेल बॉय खुद एक जंगल में जाते हैं और ये दिखाया जाता है जैसे ये लोग उन्हीं आदमखोर क्रिएचर्स को मारने आए हों, लेकिन असल में क्लब वालों का प्लान हेल बॉय को यहाँ लाकर मारने का था। इनका लीडर हेल बॉय से कहता है कि हम कभी भी अपना मुल्क तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो ये कहकर हेल बॉय को बहुत मारते हैं जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है, और तभी वहाँ पर 3 खौफनाक क्रिएचर्स आ जाती हैं। वो उन सब क्लब मेंबर्स को मार देती हैं। इसी दौरान हेल बॉय भी उठ खड़ा होता है और उनसे पूरी ताकत से फाइट करने लगता है और इस फाइट में वो जीत जाता है, लेकिन क्योंकि वो खुद भी काफी जख्मी था तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि बेशक उस किंग ने उस रानी को पास्ट में मार दिया था, लेकिन अब उसका सर मिलने के बाद उस जानवर की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर ने उसे पूरा का पूरा ठीक कर दिया था। हेल बॉय को जब होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाता है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एलिस था, और यही लड़की ही हेल बॉय को बेहोशी की हालत में अपने घर लेकर आई थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जिससे ये सुपर नेचुरल चीजों से बात कर सकती थी। हेल बॉय भी एलिस को बचपन से जानता था। एलिस उसे बताती है कि पता नहीं क्यों ये सोल्स आपको मारने का कह रही हैं कि आप आगे जाकर दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो। तभी हेल बॉय को उसके फादर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि कोई मॉन्स्टर उस रानी को जिंदा कर चुका है और तुम्हें उसको मजीद कुछ भी करने से रोकना होगा। लेकिन हेल बॉय वहाँ पर पास्ट की बातें लेकर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि जब आप जानते थे कि मैं बड़ा होकर दुनिया का खात्मा कर दूंगा तो आपने मुझे क्यों जिंदा रखा। इस पर प्रोफेसर उसे कहता है कि अभी जो तुमसे कहा गया है वो करो, इस पर बाद में बात करेंगे। वो उसे एक और आदमी से मिलवाता है जो कि मेजर था। वो उनसे कहता है कि उस रानी के जिस्म का एक हिस्सा अभी भी उन क्लब मेंबर्स की किसी जगह पर पड़ा हुआ है। ये सुनते ही हेल बॉय, एलिस और मेजर उस तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने सभी को मार दिया है, इवन उस लड़की को भी जिसने हेल बॉय को पास्ट के बारे में सब कुछ बताया था। एलिस उनको बताती है कि इस लेडी की सोल यानी रूह अभी भी यहाँ पर है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और तभी उस लेडी की रूह एलिस के मुंह से बाहर आती है। वो हेल बॉय से कहती है कि मॉन्स्टर्स की वो रानी वापस आ चुकी है और किसी राजा की तलाश में है ताकि वो और ताकतवर बन सके, लेकिन याद रहे उसे हरगिज़ ताकतवर न बनने देना। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। इसी दौरान उन लोगों को किसी की मूवमेंट महसूस होती है और जब ये लोग जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर वही मॉन्स्टर होता है
जो कि उस रानी का आखिरी हिस्सा लेने आया था। हेल्प बॉय उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ होने लगता है जिसकी वजह से वो जानवर की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। इनफैक्ट जब एलिस छोटी थी तो विचेस ने उसको चुरा लिया था और उसकी जगह इस मॉन्स्टर को वहाँ पर रख दिया था, और तब हेल्प बॉय इस मॉन्स्टर को भगाकर एलिस को वापस लाया था, और इस बात की वजह से मॉन्स्टर आज तक गुस्से में था और इसीलिए हेल्प बॉय के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की रानी ने एक रिचुअल करके अपने सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ जोड़ लिए थे। वो जिंदा तो हो गई थी, लेकिन थी वो अभी भी बहुत वीक। दूसरी तरफ हम हेल्प बॉय और एलिस को देखते हैं जो कि प्रोफेसर यानी हेल्प बॉय के फादर से मिलने जाते हैं। उसके फादर उस रानी पर रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसे जल्द से जल्द मारना चाहते थे, लेकिन हेल्प बॉय कहता है कि डैड आपको जल्दी किस बात की है। उसे लगता था कि हो सकता है कि रानी किसी को भी नुकसान न पहुंचाए क्योंकि वो अभी वीक है, लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं सोचते थे। तो वहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है और हेल्प बॉय वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो एक एलिवेटर यानी लिफ्ट में जाता है, लेकिन वहाँ से वो कहीं और ही पहुँच जाता है। वहाँ पर उसको वो विच मिलती है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस मॉन्स्टर को कह रही होती है कि उस रानी के सारे पार्ट्स इकट्ठे करो। हेल्प बॉय उससे उसी रानी के बारे में पूछता है तो वो विच कहती है कि मैं एक शर्ट पे तुम्हें उसका पता बताऊंगी कि इसके बदले में मुझे तुम्हारी आंख चाहिए। हेल्प बॉय कहता है कि चलो पहले बताओ तो कि वो है कहाँ पर। तो वो बताती है कि जिस जगह किंग ने उस रानी के टुकड़े किए थे तो उसका बहुत खून बह गया था और वहाँ पर एक दरख्त ने वो सारा का सारा खून एब्जॉर्ब कर लिया था। अब क्योंकि रानी वीक है तो वो सबसे पहले उसी जगह जाएगी ताकि उस दरख्त से वो वापिस अपना खून ले सके और दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो सके। अब हेल्प बॉय यहाँ पर इस स्विच को चकमा देके बाहर आ जाता है और फिर ये तीनों यानी मेजर, एलिस और हेल्प बॉय उसी जगह की तरफ जाते हैं। अब ये सब लोग उस जगह के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उस जगह से थोड़ा दूर ही उतर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उस रानी की आर्मी यानी फौज पहले से थी, वो उन पर अटैक कर देती है। अब मेजर और एलिस उस फौज को रोकने लगते हैं और हेल्प बॉय उस रानी की तरफ जाता है ताकि वो उसे सारा खून एब्जॉर्ब करने से रोक सके, लेकिन यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। रानी ऑलरेडी ही वो सारा खून एब्जॉर्ब कर चुकी थी और अब हम देखते हैं कि रानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। रानी कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी जान बख्शी। अब मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि हम एक साथ मिल जाते हैं और पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन हेल्प बॉय उसे कहता है कि तुम मुझे खरीद नहीं सकती हो और उसकी ऑफर को ठुकरा देता है। रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और एलिस पर जहरीला तीर मार देती है और यहाँ एलिस की तबीयत खराब होने लगती है। जाते जाते रानी हेल्प बॉय से कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी क्योंकि मेरे अंदर एक डीमन है जिसे मैं जरूर बाहर निकालूंगी। यहाँ पर हम एक और विच को देखते हैं जो कि पहले उस रानी की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया और इनमें नफरतें आ गईं। वो हेल्प बॉय के पास आती है और उसे बताती है कि एक ऐसा जादूगर है जो कि एलिस को बिल्कुल ठीक कर सकता है। ये जादूगर दरअसल उसी किंग का बहुत खास आदमी था और इसने उस रानी को खत्म करने में किंग की काफी मदद की थी। हेल्प बॉय एलिस को इसके पास लेकर आता है तो ये जादूगर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। वो हेल्प बॉय को बताता है कि असल में तुम हो कौन। वो कहता है कि किंग की पोती यानी ग्रैंड डॉटर ने एक शैतान यानी डीमन से शादी कर ली थी और फिर तुम उनसे हुए। वो कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो लोगों ने कहा कि ये तो हेल्प बॉय है और दुनिया को खत्म कर देगा, इसीलिए सब लोगों ने तुम्हें बुरा कहा। वो जादूगर उसे बताता है कि अगर तुम वाकई रानी को मारने के काबिल हुए तो तुम वो तलवार उठा लोगे जो कि किंग की थी, और फिर वो अपने मैजिक से वही स्वर्ड वापस बुलाता है। हेल्प बॉय उस तलवार की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे उस पत्थर से निकाल कर उठा सके, लेकिन वहाँ बढ़ते हुए उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं कि जैसे वो खुद पूरी दुनिया में तबाही कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और उसे इस पर यकीन नहीं आता और इसी बात की वजह से उसे तलवार भी नहीं निकाली जाती, तो वो तलवार वहाँ से गायब हो जाती है। जादूगर हेल्प बॉय से कहता है कि अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और अब ये आखिरी बार था कि मैं अपने जादू से ये तलवार वापस ला सकता, और ये कहकर वो मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो रानी अपनी फौज के साथ पूरे मुल्क में बहुत तबाही मचा रही होती है। वो उस जगह पर अटैक करती है जहाँ हेल्प बॉय के फादर यानी प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे। मेजर को इस बारे में एक मैसेज रिसीव होता है और फिर वो तीनों वहाँ से इस मुल्क के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं, जिन्हें देखकर हेल्प बॉय काफी परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि रानी ने उसके डैड को भी मार दिया क्योंकि उसके डैड खुद जो रानी को मारना चाहते थे, लेकिन एलिस हेल्प बॉय से कहती है कि परेशान नहीं हो, तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ होता या वो मर चुके होते तो आसपास उनकी सोल होती और मुझे उनकी आवाज भी आ रही होती। इन तीनों को खबर मिलती है कि वो रानी अब एक चर्च में है,
और फिर ये तीनों उस चर्च की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो जानवर की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर ऑलरेडी वहाँ पर है और वो पता नहीं कैसे अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उनमें लड़ाई होने लगती है और वो मॉन्स्टर मेजर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और हेलबॉय के पीछे भी पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के जख्मी करने की वजह से उस मेजर में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे थे। उसकी बॉडी में उसका जहर फैलता ही जा रहा था और वो बहुत अजीब फील करने लगा था। मेजर काफी अरसे से इस चीज का ख्याल रख रहा था कि अगर उसे कोई इन्फेक्ट कर दे तो वो उससे बच जाए। उससे बचने के लिए वो एंटीडोट भी ले रहा था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पाता और वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस वजह से आज वो एक बहुत ही बड़े वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है। अब वो और हेलबॉय मिलके दोनों उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं। उन तीनों में बहुत लड़ाई होती है और जानवर की तरह दिखने वाला वो मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है कि रानी उसे पीछे से रोक लेती है। रानी उस मॉन्स्टर को ही मार देती है और हेलबॉय को दूर जाके फेंकती है। वो जगह उसी किंग का कमरा था और वहाँ पर वो स्वर्ड भी होती है। रानी उसे कहती है कि ये तलवार निकाल लो और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलबॉय अगर वो तलवार निकाल लेता है तो वो वाकई में बहुत पावरफुल हो जाएगा और हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह भी कर दे। रानी को इस बात का पता था, इसीलिए वो उसे फोर्स करती है कि तुम तलवार निकालो और फिर हम दोनों इस दुनिया पर रूल करेंगे। लेकिन हेलबॉय यहाँ पर भी मना कर देता है। रानी यहाँ पर एक साजिश चलती है और हेलबॉय के फादर यानी प्रोफेसर को वहाँ पर लेकर आती है। हेलबॉय के ना मारने पर वो उन्हें उसकी आंखों के सामने मार देती है। हेलबॉय को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो रानी को मारना चाहता था किसी भी तरह। वो गुस्से से वो स्वर्ड बाहर निकालता है और अब वो यहाँ पर बहुत पावरफुल हो गया था। उसके सर पर जो निशान थे अब वो बड़े बड़े सींगों में बदल गए थे। उसकी तलवार पर आग लग जाती है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अब वो वैसा ही दिख रहा था जैसा वो खुद को अपने विजन्स में देखा करता था। जब हेलबॉय अपनी पावर्स में आता है तो ऊपर से हेल का दरवाजा भी खुल जाता है और हेल यानी जहन्नुम में जितने भी क्रिएचर्स थे वो सारे के सारे जमीन पर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। जब रानी ये देखती है कि हेलबॉय कितना पावरफुल हो चुका है तो वो कहती है कि मैं इसी को अपना राजा बनाऊंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका पर्पस दुनिया पर राज ही तो करना था। हेलबॉय का माइंड भी यहाँ उसके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि उस पर बुराई हावी हुई थी। लेकिन तभी एलिस उसके फादर यानी प्रोफेसर की सोल को वहाँ पर ले आती है और उसका फादर उसे पीछे से आवाज देता है। वो उसे कहता है कि बेटा ये तुम्हारे बस में है, अगर आज तुम चाहो तो दुनिया को बचा भी सकते हो और उसको तबाह भी कर सकते हो। अपने फादर की आवाज सुनकर हेलबॉय कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो जहन्नुम का दरवाजा खोल देता है और उस रानी का सर भी काट देता है। और बाकी सब क्रिएचर्स भी जो हेल से आए थे रानी के साथ हेल में ही रह जाते हैं और हेलबॉय फिर हेल का दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है क्योंकि हेलबॉय ने दुनिया को तबाह करने के बजाय दुनिया को बचा लिया था और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है।